हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार आप लोगों का बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यानी कि वाइवा होने ही वाला है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज लेके आया हूँ जिनको फॉलो करके आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में। सो माय नेम इज सर्ज थापर। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, स्ट्रेटेजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जितने ज्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतना ज्यादा आप लोगों का जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाता है और आप लोग एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाते हो। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे से पूछना था, सर मैं बता दो कि हम लोग कौन सा सैम्पल पेपर सॉल्व करें जिसके अंदर हमें हर तरह के क्वेश्चन मिल जाएं, केस बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अदर्शन रीजन क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो भाई हर एक तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल नए पैटर्न पे 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपको मिल जाएगा ओसवाल गुरुकुल के सैम्पल पेपर के अंदर। इसके अंदर आपका बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। देखो बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं सैम्पल पेपर के अंदर। काफी अच्छा सैम्पल पेपर है ये। क्वेश्चन के साथ आपको आंसर मिलता है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है ताकि आपकी रिवीजन भी एक ही बार में हो जाए। तो काफी अच्छा सैम्पल पेपर है। मैंने काफी सारे सैम्पल पेपर्स का एनालिसिस किया है। ये सैम्पल पेपर बेस्ट है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज की तरफ जिनसे जो आपका स्कोर है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वो डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा बिजनेस स्टडीज एग्जाम के लिए। सबसे पहले एक चीज समझो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी पूरी की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन से पेज पे आपने क्या लिखा है, किस पेज पे इंट्रोडक्शन है, किस पेज पे आपने क्या चीज लिखी है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे आपने वो प्रोजेक्ट खुद से बनाया है या किसी और से बनवाया है। ठीक है, आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर सपोज टू से आपने मार्केटिंग के ऊपर बनाया, कोई प्रोडक्ट लेके आपने उसके ऊपर बनाया है अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको जो सा भी आपने प्रोडक्ट चूज किया उस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं, उसके प्राइस को अफेक्ट करते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सेल्स प्रमोशन के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज करी गई हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है, ये सब चीजें वो आप लोगों से पूछता है। ठीक है, वो सब चीजें आपसे पूछेगा, जो भी आपसे वाइवा लेगा आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड वो क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, डेफिनेट है ये। ठीक है, आपने मार्केटिंग पे बनाया है या आपने डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे बनाया है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे बनाया है, किसी भी बनाया है, प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चों वो ये है कि इंपॉर्टेंट और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके प्रोजेक्ट से हट के वो पूछ सकता है एग्जामिनर। वो है बच्चों फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ सकता है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पब्लिक रिलेशन, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थ्री डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपके प्रोजेक्ट के हटके, प्रोजेक्ट से हटके जो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिख दिए हैं। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, क्योंकि वो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटेजीज है। सबसे पहली चीज वो ये है कि आप लोग को हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, हेजिटेट मत करो। कोई क्वेश्चन का आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, उसको आंसर करो। नहीं आता है तो कोशिश करो उसको आंसर करने की, जितना आप लोग कर सकते हो करो। हेजिटेट मत करो, घबराओ मत वहां पे किसी भी चीज को लेके। ठीक है, वहां पे कोई रॉकेट साइंस तो चल ही नहीं रही है। वो सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपने कभी बिजनेस स्टडीज में पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। तो हेजिटेट बिल्कुल ही मत करना। पॉजिटिव रहो वाइवा रूम में, रिवीजन करके जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने हैंड्स को यूज करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करो डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आंसर्स को। काम रहो, कोई हड़बड़ी मत करो, कोई जल्दी मत करो, आराम से क्वेश्चन करो और बहुत अच्छे से बैठना है वाइवा रूम में। आपका ना बेसिकली बैठने का जो पोजीशन होती है, पोस्टर होता है बैठने का, वही बताता है कि आप लोग कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से बैठना है, अच्छे से हाथ पैर को ज्यादा नहीं हिलाना है, डिटेल में आंसर्स को देने की कोशिश करनी है। आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट निकल के आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।